हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेक्ट एकेडमी। आप लोग कैसे, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में एक अंकी संख्याओं का घटों करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीका से। इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है कि 3 में से हमें 2 को घटाना है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास 3 रुपया है, उसमें से 2 रुपया किसी को देना है। ठीक है, घटों का मतलब यही होता है कि यदि मान लीजिए आपके पास 3 टॉफ़ी है, ठीक है, चॉकलेट 3 चॉकलेट है, उसमें से 2 चॉकलेट आप खा गए तो कितना बचा। ठीक है, तो चलिए इसको किस प्रकार से बनाया जाता है ये समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 है और यहाँ 2 है। 3 में से 2 को घटाना है तो इसके लिए आपको 3 लकीर खींच लेना है। ठीक है, इस प्रकार से 1 2 3। ठीक है, फिर 2 लकीर इसमें से काट देंगे, 1 2। अब बताइए यहाँ पे कितना लकीर बच गया, 1 लकीर बच गया ना, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार से। फिर यहाँ पर देखिए 5 में से 3 को घटाना है तो इसके लिए आपको 5 लकीर खींचना पड़ेगा। ठीक है, चलिए 5 लकीर खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3 है, 3 घटाना है 5 में से, तो 3 लकीर को हम काट देंगे, 1 2 3। तो यहाँ पे कितना लकीर बच गया, 1 2। 2 लकीर बच गया तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। फिर यहाँ पर 7 में से हमें 5 को घटाना है तो इसके लिए आपको 7 लकीर खींच लेना है। चलिए 7 लकीर खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। इसमें से हमें 5 को घटाना है तो 5 लकीर काट देंगे, 1 2 3 4 5। अब देख लें कितना लकीर बच गया, 1 2 लकीर बच गया ना, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। फिर यहाँ पर देखिए 8 में से हमें 6 को घटाना है तो इसके लिए आपको 8 लकीर खींचना है। चलिए 8 लकीर खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से हमें 6 को घटाना है तो इसके लिए आपको 6 लकीर को काट देना है। तो चलिए 6 लकीर काट देते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे कितना बच गया, 2 बच गया ना, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। फिर यहाँ पर 9 में से 0 को घटाना है। ठीक है, तो चलिए 9 लकीर खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 में से 0 को घटाना है तो 0 का मतलब कुछ नहीं होता है। ठीक है, 0 एक न्यूट्रल है, ना ही प्लस है और ना ही माइनस है। तो यानी 9 में से हमें कुछ नहीं घटाना है तो कितना लकीर बचेगा, 9 के 9 ही होगा। तो यहाँ पर हम 9 के 9 ही लिख देंगे। यानी कि किसी भी संख्या में से यदि हम 0 को घटाएंगे तो वही संख्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली संख्या यहाँ पर है। 4 में से हमें 1 को घटाना है। 4 में से 1 को घटाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 4 लकीर खींच लेना है। ठीक है, तो चलिए 4 लकीर खींच लेते हैं। 1 2 3 4। ठीक है, फिर हमें 1 को घटाना है 4 में से, तो 1 लकीर इसमें से क्या करेंगे, काट देंगे। तो यहाँ पे कितना लकीर बच गया, 1 2 3। तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। फिर यहाँ पर देखिए दूसरा सवाल है, 2 में से हमें 0 को घटाना है। 2 में से 0 को घटाना है तो 0 का मतलब तो कुछ नहीं होता है, यानी कि 2 में से हम कुछ नहीं घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 2 का 2 ही बचेगा। अब यहाँ पर देखिए 0 में से 6 को घटाना है। ध्यान दीजिए यहाँ पर 6 में से 0 को नहीं घटाना है, यहाँ 0 में से 6 को घटाना, तब क्या कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 0 क्या है, ठीक है, बड़ा हो जाएगा और 6 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, उल्टा घटाएंगे। ठीक है, 6 में से 0 को घटाएंगे तो 6 में से 0 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या लगेगा कि इन दोनों में जो बड़ा मान है, जैसे 6 क्या बड़ा मान है तो 6 का चिन्ह क्या माइनस का, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए अगला सवाल है, 3 में से 6 को घटाना है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि ये छोटा है और ये बड़ा है। ठीक है, तो ये किस प्रकार से घटेगा, तो आपको क्या करना है, जब इस प्रकार से रहे कि छोटा में से 12 को घटाना हो तो आपको क्या करना है, 12 में से छोटा को घटाना है। ठीक है, उल्टा घटाना है। तो यहाँ पर 6 में से 3 को घटा देंगे, इसके लिए आपको 6 लकीर खींच लेना है। 1 2 3 4 5 6। उसमें से 3 को घटाना है तो 3 लकीर काट देंगे, 1 2 3। तो यहाँ पे कितना बच गया, 3 बच गया ना, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। अब इन दोनों में देखिए बड़ा कौन है, तो इन दोनों में 6 बड़ा है और 6 का चिन्ह क्या है, माइनस का, तो यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे।
अब यहाँ पर देखिए जीरो में से हम जीरो को घटाएंगे तो कितना होगा, तो जीरो का मतलब कुछ नहीं होता, यानी कुछ नहीं में से कुछ नहीं घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम जीरो लिख देंगे। ठीक है, तो ये लाइन में हो गया। यदि आपसे इसी प्रश्न को, ठीक है, ऊपर नीचे करके पूछे तो इसी प्रकार से बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछेगा कि 5 में से 3 को घटाना है, तो 5 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा। ऐसे पूछ सकता है 7 में से हमें 2 को घटाना है। ठीक है, ये ऊपर नीचा करके। जैसे आपको पूछ सकता है कि 8 में से 6 को घटाना है। जैसे आपसे पूछ सकता है कि 9 में से 2 को घटाना है। तो किस प्रकार से बना सकते हैं, चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 9 में से 2 को घटाना है, यानी कि सबसे पहले आपको 9 लकीर खींचना है। ठीक है, तो चलिए 9 लकीर खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें से हम 2 लकीर को काट देंगे क्योंकि 9 में से 2 घट रहा है। तो यहाँ पर देखिए कितना बच गया, 1 2 3 4 5 6 7 बच गया ना, तो यहाँ पर 7 लिख देंगे। फिर यहाँ पर देखिए 8 में से हमें 6 को घटाना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको 8 लकीर खींचना है। तो चलिए 8 लकीर खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से हमें 6 को घटाना है ना, तो इसमें से 6 लकीर को क्या करेंगे, काट देंगे। चलिए 6 लकीर काट लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर देख लीजिए कितना लकीर बच गया, 1 2 लकीर बच गया ना, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 7 में से हमें 2 को घटाना है, तो इसके लिए आपको 7 लकीर खींच लेना है। चलिए 7 लकीर खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। इसमें से हमें 2 को घटाना है, तो इसमें से क्या करेंगे, 2 लकीर को काट देंगे। 1 2, तो यहाँ पे कितना बच गया, 1 2 3 4 5 लकीर बच गया, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए 5 में से 3 को घटाना है, यानी कि आपके पास 5 रुपया है और उसमें से 3 रुपया आप खा गए, यानी 3 रुपया का कोई सामान खरीद कर खा गए, तो आपके पास कितना बच गया। यानी कि जैसे मान लीजिए आपके पास 5 टॉफ़ी है और 3 टॉफ़ी खा गए, तो अब आपके पास कितना बच गया। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 5 लकीर खींच लेना है। तो चलिए 5 लकीर खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5। उसमें से 3 को घटाना है, तो 3 लकीर को काट देंगे। 1 2 3। तो यहाँ पर देख लीजिए कितना बच गया, 2 लकीर, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। यानी कि 5 रुपया में से 3 रुपया आप खा गए तो 2 रुपया बचा। यदि आपके पास 5 टॉफ़ी है और 3 टॉफ़ी खा गए तो आपके पास 2 टॉफ़ी बचा। इसके लिए HW है 2 सवाल। आप लोग को बताना है कि 8 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा। और दूसरा सवाल, यदि 3 में से 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा। इसका जवाब आपको नीचे कमेंट में देना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग एक अंकों की संख्याओं का घटाव करना सीख गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से 4000 घंटा का वॉच टाइम कंप्लीट हो चुका है और 845 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो चुका है। आप लोग जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।